एक मिनट सोच के देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि समुंदर के नीचे एक ऐसा शहर दबा है जहां कभी सोना चांदी ऐसे बिखरा था जैसे यहां पे धूल उड़ती है, यकीन करोगे? वो भी यूरोप में। ऐसा शहर जो इतना अमीर था कि लोगों को खुद पे खुदा से भी ज्यादा भरोसा हो गया था। लेकिन एक ही रात में सब कुछ समुंदर निगल गया। 11वीं सदी की बात है। बाल्टिक समुंदर के किनारे बसा था विनेटा, यूरोप का सबसे अमीर और चमकदार शहर। वहां की गलियां सोने चांदी से भरी रहती थीं। हर कोने पे बड़े बड़े महल और लोग। उन्हें लगता था कि वो अमर हैं। विनेटा व्यापार का मेका था। अरब हो, वाइकिंग हो या स्लाव, सब वहीं डील करने आते थे। शहर में चर्च की घंटियां दिन रात बजती थीं और मंदिरों में तो जैसे चमत्कार बसता था। उस दौर में विनेटा का एक खास सिस्टम था। कहा जाता है कि यहाँ की करेंसी बाकियों से अलग थी। कुछ पुरानी किताबें बताती हैं कि वहां के लोग समुद्री सीप और दुर्लभ पत्थरों से लेन देन करते थे। उस जमाने के लिए यह बहुत एडवांस सिस्टम था। वहां के लोगों ने सब कुछ पा लिया था, दौलत, शोहरत, ताकत, पर दिल से बहुत दूर हो गए थे। एक दिन एक बूढ़ा साधु आया और बोला, भाइयों सुधर जाओ वरना विनाश आएगा। लोग हंसने लगे। जा बाबा, अपना जादू कहीं और दिखा। पर उस साधु ने जाते जाते एक लाइन बोली, जिस धरती ने तुझे पाला है वो तुझे खा भी सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि वह साधु कोई समय यात्री था जो भविष्य की तबाही पहले ही देख चुका था। रात आई। समुंदर एकदम खामोश था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अचानक जमीन हिली, मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। लोगों ने ऊपर देखा, बिजली चमक रही थी और फिर समुंदर की एक भीषण लहर आई और पूरा शहर समेट कर ले गई। कोई भागा, कोई रोया, लेकिन कुछ न बचा। पूरा विनेटा अपनी चमक के साथ समुंदर में दफन हो गया। रह गईं सिर्फ कहानियां और वो गहराइयां जो अब तक ये रात छुपाए बैठी हैं। इतिहासकार और वैज्ञानिक आज तक विनेटा को ढूंढ रहे हैं। ग्रेव्सवॉल्ड बे, यूज्डम आइलैंड, ऐसी कई जगहों पर खंडहर और अजीब संरचनाएं मिली हैं जो बताती हैं कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा था। 2008 में जर्मन पुरातत्वविदों ने बाल्टिक सी के एक इलाके में सैटेलाइट इमेजेस और सोनार मैपिंग से कुछ रहस्यमय स्ट्रक्चर ढूंढे जो मानवीय निर्माण जैसे लगते हैं, मगर अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये शहर एक विशाल सुनामी की वजह से डूबा। बाल्टिक सागर में हजारों साल पहले भी ऐसी एक सुनामी का जिक्र मिलता है जिससे पूरे तटीय क्षेत्र प्रभावित हुए थे। वहीं कुछ वैज्ञानिक इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि क्या किसी भूमिगत ज्वालामुखी विस्फोट या प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से विनेटा समुंदर में समा गया, लेकिन अब तक ये सिर्फ थ्योरीज हैं। कई मछुआरे कहते हैं कि शांत रातों में उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ने कहा कि समुंदर के नीचे महलों की परछाइयां तक दिखी हैं। कुछ स्कूबा डाइवर्स का दावा है कि उन्हें बाल्टिक सी के कुछ हिस्सों में ऐसी मूर्तियां और पत्थर मिले हैं जो किसी प्राचीन सभ्यता के हो सकते हैं, पर जांच में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अगर कल को कोई साइंटिस्ट विनेटा को ढूंढ ले, अगर हम वो मंदिर देखें, वो गलियां, वो खजाना जो सदियों से छिपा है, तो क्या मिलेगा हमें? शायद एक सच जो अब तक छिपा था, या फिर कोई चेतावनी कि अगला नंबर किसका हो सकता है। विनेटा सिर्फ एक डूबा शहर नहीं, ये एक सबक है। जब इंसान खुद को सब कुछ समझने लगता है, प्रकृति उसे उसकी औकात याद दिला देती है। इतिहास में ऐसे कई शहर हुए जो अपने घमंड और लालच की वजह से खत्म हुए। पोम्पेई, द्वारका, मायन सभ्यता। क्या विनेटा भी उसी लिस्ट का हिस्सा है? तो बताओ, क्या तुम मानते हो कि विनेटा कभी वाकई में था, या ये बस एक किस्सा है? अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो,
सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम विनेटा की घंटियों की आवाज सुन सकते हो? मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में, तब तक धन्यवाद।